Hey, what's up guys? Thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 chemistry chemical reactions and equations part 3. ठीक है, आज हम लोग part 3 के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले हैं. देखो, I know the videos are getting little longer, but क्या करना है, बहुत कुछ सिखाना है, टाइम कम में पॉसिबल नहीं है. So you have to be patient with me and we will try to solve. देखना ही है तुमको, no worries. Okay. तो today we are going to discuss types of chemical reactions. ठीक है, types of chemical reaction लिख लो कॉपी में. types of chemical reactions. देखो, तुम लोगों का एक चीज है. what चीज I'm telling you, chemical reactions तो हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में. देखो अभी क्या है, तुमको सिर्फ reactions याद रखना है और उसके साथ कलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कलर क्यों याद रखना है, आई विल टेल यू. ठीक है, पहला है देयर आर 5 और 6. आई थिंक देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, तो तुम पहले पेज नंबर 25 खोलो. एस्चन का ले लिया, एस्चन लेके बैठ जाना. ठीक है, तो फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, नंबर 2 इज योर decomposition reaction. decomposition reaction. ठीक है, नंबर 3 is your displacement reaction. Number 4 double displacement reaction. ठीक है, और नंबर 5 है लास्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, तो तुमको इस 5 का रिएक्शन में और कुछ नहीं है, सिर्फ यही 5 रिएक्शन है पूरे चैप्टर में. तो हम लोगों को अभी क्या करना है, आज हम लोग ये 3 करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये 3 सॉल्व हो. मतलब तुमको हर एक टाइप का तो एक तो डेफिनेशन मिलेगा. व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वो सब तो लिखेंगे. उसके साथ एग्जांपल्स तुमको याद रखना है वेरी प्रॉपर्ली. ठीक है, अगर सामने क्लास होता, लाइव क्लास होता, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल डिक्टेट द सेंटेंस. ठीक है, और तुम लोग उसमें सपोज मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूँ कि when hydrogen reacts with oxygen then water is formed, तो ये तुम लिखोगे पहले. ठीक है, उसके बाद रिएक्शन खुद से बनाना है. ठीक है, और बैलेंसिंग भी खुद से बनाना है. मैं यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन मैं जब स्टेटमेंट बोलूंगा ना, उसके बाद वीडियो पॉज करके वो खुद से ट्राई करना. अगर नहीं होता है देन यू कंटिन्यू. ठीक है, समझ में आया इतना तक? ओके, तो अभी देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे. we are going to read about combination reaction. तो कॉम्बिनेशन देखो नाम से ही उसका समझ में आ जाना चाहिए. कंबाइन, हाँ, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होने को बोलते हैं हम लोग. सो व्हेन 2 or more substances combine in a chemical reaction to form a single substance. सपोज A और B दो सब्सटेंस है, उसको जब कंबाइन करके और एक प्रोडक्ट निकला C, so then this kind of reaction we will be taking it as combination reaction. तो combination reaction क्या लिखेंगे पहले कि those reaction, लिखो इसका definition, those reactions in which two or more reactants, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, तो लिखेंगे 2 or more substances भी लिख सकते हो. लिख दो 2 or more substances to form a single product. A single product is called क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा एग्जांपल्स है. तो एग्जांपल्स मैंने क्या बोला, मैं डिक्टेट करूंगा, तुम लिखोगे स्टेटमेंट, देन यू ट्राई टू सॉल्व. वो
मतलब स्टेटमेंट से तो अब तक अगर होमवर्क कर लिया है लास्ट क्लास का तो समझ में आ ही गया होगा। किसी में स्टेटमेंट दिया रहता है, उससे तुम्हें इक्वेशन बनाने भी होता है, वहां से इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है, ठीक है। तो वही करेंगे हम लोग। तो इसका फॉर्मेट क्या है देख लो पहले। इसका फॉर्मेट क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, ठीक है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म the reaction in which two or more substances combine to form a single product। हाँ, तो देखो इसका फॉर्मेट क्या होगा, A plus B giving us C। दो या फिर मोर देन टू, लेकिन प्रोडक्ट में कितना होगा, एक ही होगा। सो इसको बॉक्स करके रखो। सो दिस इज दिस काइंड ऑफ रिएक्शन वेयर यू गेट we add more substances to get a single product is called combination reaction, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट एग्जांपल 1, इसके अंदर में एग्जांपल 1 लिखेंगे। देखो when मैग्नीशियम reacts with ऑक्सीजन, मैं एक दिखा देता हूँ कैसे लिखना है तुमको। मैग्नीशियम reacts, देखो अगर मैग्नीशियम Mg लिखा तो भी करेक्ट है, पूरा MAG पूरा लिखोगे तो भी करेक्ट है, ठीक है। मैग्नीशियम reacts with ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या होगा बोलो देखिए। हमेशा ऐसे खुद से अगर मैं इतना तक बोलूं तो समझ लेना कि नहीं, थोड़ा तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या बोलोगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया। तो ऐसा हर एक काम में, हर एक एग्जांपल में मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, तुम लोग लिख लेना स्टेटमेंट, और उसके बाद रिएक्शन खुद से ट्राई करना। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, मैग्नीशियम मतलब Mg reacts with oxygen O2 to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO था, ये तो खुद से याद रखना पड़ेगा। कैसे, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो अगर इसको क्रॉस करोगे 2 गेट कैंसिल, तो रहेगा क्या, MgO। लेकिन ये बैलेंस्ड है क्या, इट इज नॉट बैलेंस्ड, सो वी हैव टू बैलेंस इट। हर एक रिएक्शन में जब इसके बाद ये खुद से करोगे और बैलेंस करोगे ना, तो पूरा चीज याद हो जाएगा तुमको। तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो हम तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो वी हैव टू राइट हियर। तो सामने अगर लिखा तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो राइट मैग्नीशियम, ठीक है। और जो लास्ट क्लास में समझाया था, हाउ कैन यू मेक द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, तो तुम क्या कर सकते हो, रिएक्ट तो ऐसे नहीं करेगा, मैग्नीशियम रिबॉन्ड को बर्न करना पड़ेगा, तो एक हीट का सिंबल दे देता हूँ, दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीशियम एक मेटल है तो सॉलिड लिख सकते हो, ऑक्सीजन गैस है तो G लिख सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी, ऑप्शनल, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया तक, ओके। कमिंग टू एग्जांपल 2, ठीक है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा, तुमको लिखना है, फिर पॉज करके खुद से स्टेटमेंट ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो अनपॉज करके रिज्यूम करके फिर देखना, ठीक है। तो नंबर 2 क्या है, लिखो, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन इट गिव्स, क्या होता है, वाटर ऑफ कोर्स। तो लिखोगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, पहले स्टेटमेंट लिख लेना, हाँ सबका कॉपी में मुझे स्टेटमेंट चाहिए। हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन मतलब O2 टू फॉर्म वाटर, वाटर मतलब H2O। अभी ये बैलेंस तो बहुत बार कर चुके हो, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, सो 2 दे दिया यहाँ पे, देने के साथ साथ हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 2 2 से 4, यहाँ पे 2 है तो 2 दे दो। तो देखो दोनों रिएक्शन में ही क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट था लेकिन प्रोडक्ट कितना आया, एक ही आया, मतलब दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया एग्जांपल 2, ठीक है। तो ये खुद से लिख सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो बना लेना, अगर चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल 3 में, ठीक है। वो पॉज करके अगर लिखा नहीं है तो अभी लिख लो देख के। नंबर 3 लिखो, when carbon burns in air, when carbon is burnt in air, then it produce, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा, लिखो, when
कार्बन बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस by it forms कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका रिएक्शन पॉज कर लो पहले, अगर कर पाओ तो कर पाया तो करो, नहीं तो देखो। कार्बन reacts with oxygen, so carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा CO2। ठीक है, तो देखो कार्बन क्या है, सॉलिड है, कोल के फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन इज गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, धुआं ही होता है अल्टीमेटली, तो दैट विल बी आल्सो गैस। ठीक है, ओके, समझ में आया इतना तक? ओके, कमिंग टू एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 देखो क्या है, लिखो when hydrogen combines with chlorine, when hydrogen combines with chlorine then it forms क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। यस, वेरी गुड, जिसने लिखा लिखो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्या है, H2, रिएक्ट्स विद क्लोरीन मतलब Cl2। हमेशा याद रखना जब नॉन मेटल होगा ना तो हम लोग जनरली 2 ही लिखते हैं। ठीक है, इसका क्यों, इसका रीजन मैं बाद में बताऊं, नेक्स्ट चैप्टर में है तो। और जब सॉलिड होगा तब जनरली C या फिर मैग्नीशियम S मतलब सॉलिड, तो सॉलिड को हमेशा 2 नहीं लिखते, वो खुद एलिमेंट ही होता है। तो हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। कैसे, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1, क्रॉस करो तो वो हो जाएगा HCl। अभी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो 2 दे दो यहाँ पे, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस, क्लोरीन क्या है, गैस, और HCl जो है वो भी क्या होगा, गैसियस फॉर्म में ही होगा। ठीक है, ये भी गैस होगा। ओके, समझ में आया? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब एग्जांपल 5 में। ठीक है, तो एग्जांपल 5 लिखो, when sodium metal is burned in chlorine, when sodium metal is burned in chlorine, तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम मेटल जब क्लोरीन के साथ बर्न हो रहा है, मतलब क्या है, सोडियम और क्लोरीन को बर्न करने से मतलब कंबाइन होने से क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड। यस, वेरी गुड, जो जिसने लिखा वेरी गुड। क्लोरीन, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, क्लोरीन, सोडियम का Na बिकॉज़ इट इज अ मेटल, रिएक्ट्स विद, मेटल मतलब सॉलिड स्टेट में रहेगा, रिएक्ट्स विद क्लोरीन मतलब Cl2 होगा क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है। तब क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोराइड। अभी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद नहीं है तो देख लो, सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, 9 का कॉपी खोल के देख लो, फिर क्रॉस करो तो क्या होगा, NaCl। तो इसका फॉर्मूला होगा NaCl। ठीक है, अभी इसको बैलेंस करना जरूरी है बिकॉज़ दो साइड में बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो सामने 2 दे दो। ठीक है, तो क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन सोडियम भी 2 हो गया, तो सोडियम भी 2। ठीक है, समझ में आया इतना तक? सो NaCl भी क्या होगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, ये सॉलिड है, हम लोग जो खाने का लवण नमक खाते हैं ना वही, तो ये गैस। समझ में आया इतना तक? ओके, अभी देखो एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 लिखो, एग्जांपल 6 में लिखो, when iron powder is heated with sulfur, लिखो when iron powder is heated with sulfur it forms iron sulfide। जिसने भी लिखा अच्छे से करेक्ट है, iron powder is heated with sulfur, तो लिखोगे आयरन पाउडर मतलब Fe, सॉलिड स्टेट में होगा, पाउडर है। ठीक है, heated with sulfur, सल्फर का सिंबल क्या है, S। ठीक है, वो भी तुम्हारा सॉलिड स्टेट में होगा। तो आयरन को जब उसको हीट करोगे, हीट का सिंबल मैंने उस दिन बोला था डेल्टा, डेल्टा दे सकते हो तुम, तो वो कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा, आयरन सल्फाइड। ओके, आयरन सल्फाइड का सिंबल क्या है, FeS, FeS। ठीक है, तो दिस इज योर आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड भी तुम्हारा क्या होगा, सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। तो अगर प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे,
कि इसका नाम है आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, ठीक है, PHIDE, ठीक है। तो देखो मैंने एक चीज बोलना भूल गया, एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 5 तक और एक बार चेक करो, हर एग्जाम्पल में क्या मिलेगा, ये भी एक एलिमेंट मिलेगा, ये भी एक एलिमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ए के मतलब एग्जाम्पल 1 के पहले एक चीज लिख लो तुम लोग कॉपी में, मैं बोलना भूल गया था, वहां पे लिखो एलिमेंट प्लस एलिमेंट, ठीक है, गिव्स कंपाउंड, ठीक है। ये इसका एग्जांपल किया हमने 1 से लेके 5 तक में दोनों एलिमेंट मिला के एक क्या हुआ, कंपाउंड फॉर्मेशन किया, ठीक है। और अभी जो करेंगे ये क्या करेंगे, कंपाउंड, नेक्स्ट वाला पार्ट लिखो, कंपाउंड मतलब एग्जांपल 6 के बाद लिखना, ये एग्जांपल 1 के पहले, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, ये फॉर्मेट है, ठीक है, दोनों मिला के क्या दिया, और एक कंपाउंड भी दिया, ठीक है। तो ये है और एक फॉर्मेट, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इसके नीचे आएगा एग्जांपल 7, ठीक है। तो इसके एग्जांपल 7 में लिखो कैल्शियम ऑक्साइड, लिखो कैल्शियम ऑक्साइड, एग्जांपल 7 में लिखो कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water, calcium oxide reacts with water to form calcium hydroxide, to form calcium hydroxide, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने फॉर्मूला बोला था लास्ट क्लास में, याद है कि नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water, reacts with water मतलब H2O, ठीक है, to form मतलब give arrow, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला किसी को अगर याद नहीं है तो देख लो, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का OH, कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, सो व्हेन यू क्रॉस इट तो क्या होगा, Ca1 मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, CaOH होल 2, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन, तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है वाटर, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या किस में आएगा, सॉलिड स्टेट में ही आएगा, ठीक है। अगर स्टेट मेंशन करना है तो कर लो, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये सॉलिड, ठीक है। अभी क्या करना है, हम लोगों को बैलेंस करना है, देखो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, फाइन, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मतलब 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो बैलेंस है ऑलरेडी, तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, दिस इज योर आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या नाम था, कोई याद है किसी को, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं, जिसको पता है वो लिख लो, क्या है, लाइन या फिर क्विक लाइन, बार बार ऐसे लिखोगे तो याद रह जाएगा, लाइन या क्विक लाइन। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम था, उसको बोलते हैं क्या, स्लेक लाइन, ठीक है, स्लेक लाइन लिख लो, हो गया एग्जांपल 7। अच्छा, एग्जांपल 7 के बाद एक तुमको नोट लिखना है, ये इसका पार्ट नहीं है, जस्ट एज ए नोट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या नोट मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या बोला, एक डिस्कशन दिया है, डिस्कशन क्या दिया, पेज नंबर 27 खोलो सब लोग, तो तुम्हें देखा मिलेगा, द सब्सटेंस व्हिच वी यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग इज लाइम, मतलब यही यूज करते हैं हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए घर पे, ठीक है, which is calcium oxide. We put calcium oxide in a drum and add water slowly. मैंने दिखाया था वीडियो में कैसे ऐड करते हैं, तो ये जो है ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, इसको पानी के साथ ऐड करेंगे। Calcium oxide reacts with water vigorously to form solid called calcium hydroxide. तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्ट करता है, गर्म पानी हो जाता है, मतलब पानी गर्म हो जाता है, पूरा गमला गर्म हो जाता है, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहां से क्या फॉर्म होगा, स्लेक लाइन फॉर्म होगा। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड reacts heat, अच्छा, more water is then added to get calcium hydroxide solution, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वैसे मिल जाएगा तुमको, the calcium hydroxide solution is applied to the wall, तो इसको ही लेते हैं, लेकिन पानी में मिलाने से वो क्या आ जाता है, ये होता है, तो इसको ही हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
the calcium hydroxide solution when applied in wall, it reacts slowly with the carbon dioxide gas in presence of air to form a thin shining layer of calcium carbonate on wall of the house. तो देखो ये जो है ना, मतलब ये वाला, ये हम लोग किस में अप्लाई करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं. मतलब क्या लिखोगे नोट पे, when slaked lime is applied as a whitewash in our home. जब हम लोगों के घर पे स्लेक लाइम को यूज करते हैं व्हाइट वॉश के लिए, तब क्या होता है, तब ये इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. पहले तुम देखोगे जब कलर करोगे ना, तो उसमें कलर दिखाई नहीं देगा, व्हाइट कलर, वो ऐसे पानी का जैसा हो जाएगा. अगर वीडियो पॉसिबल है मैं तो दिखा दूंगा वीडियो यहाँ पे. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहले जब मतलब तुम वॉल में मारोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, क्या है फॉर्मूला, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. और वही हमको क्या देता है, शाइनिंग व्हाइट कलर देता है. ठीक है, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वही शाइनिंग व्हाइट कलर देता है, शाइनिंग व्हाइट कलर. ठीक है, तो इसका रिएक्शन तुम लिखा दो. ये एग्जांपल 7 के नीचे सिर्फ एक रिएक्शन है. तो क्या बोला, when slaked lime is applied on the white wall it reacts with carbon dioxide. slaked lime मतलब CaOH whole 2. ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और उसके साथ वाटर भी रिलीज होता है. ठीक है, जब ये वाटर सोख जाता है तभी इसका व्हाइट कलर दिखाई देता है. ठीक है, वॉल में जब पेंट करोगे व्हाइट वॉश से तो वाटर तो नहीं रहेगा ना, थोड़ा टाइम के बाद वाटर विल बी गॉन आउट, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है. ठीक है, यही हम लोगों को व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो शाइनिंग व्हाइट होता है. ठीक है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है, ऑफ कोर्स है. तो देखो कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 और 2 मिलके 4 हो गया, ऑक्सीजन 3 और 1 मिलके 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, तो ऑलरेडी बैलेंस, तो नो नीड टू टच एनीथिंग. ठीक है, समझ में आया इतना तक? ओके, अभी देखो आते हैं एग्जांपल 8 में. ठीक है, एग्जांपल 8 में देखो, लिखो तुम, एमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड. लिखो, एमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म क्या होगा, एमोनियम क्लोराइड. लिखो, एमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनियम क्लोराइड. वो पहले वाला एमोनिया था, तो एमोनिया का फॉर्मूला मैंने लिखा था लास्ट क्लास में, NH3. ठीक है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl टू फॉर्म एमोनियम क्लोराइड. एमोनियम मैंने बोला था क्या, NH4 होगा. ठीक है, क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Cl. ठीक है, तो दोनों का ही वैलेंसी 1-1 होता है, तो क्रॉस करो तो हो जाएगा क्या, NH4Cl. ठीक है, सो दिस इज योर एग्जांपल. तो इसमें देखो बैलेंस करने का जरूरत है कि नहीं, पहले बोलो. एमोनिया क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है, तो ये G लिख दो. HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं. और NH4Cl वो भी तुम्हारा क्या आएगा, सॉलिड आएगा. ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा तो लिख लो यहाँ पे, इसके नीचे एमोनिया, इसके नीचे एमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड टाइप का. अभी करेंगे हम लोग थर्ड टाइप का, जहां पे क्या होगा, कंपाउंड. लिखो, कंपाउंड प्लस एलिमेंट. ठीक है, गिव्स कंपाउंड. पहला वाला क्या था, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, कंपाउंड दिया था. नेक्स्ट बार कंपाउंड प्लस कंपाउंड, फिर भी कंपाउंड दिया था. अभी कंपाउंड के साथ किसको ऐड करेंगे, एलिमेंट को, तो भी तुमको कंपाउंड ही देना है. ठीक है ना. तो एग्जांपल 8 तो कर लिए हम लोग, अभी एग्जांपल 9 में आते हैं. ठीक है, एग्जांपल 9 में क्या बोला, लिखो,
कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन मतलब प्लस O2, स्टेटमेंट लिखना मैं बार बार बोल रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन मतलब CO रिएक्ट्स विथ O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मेरे ख्याल से ऑर्गो नहीं लिखेगा, तो ऑर्गो तुम्हारा कॉपी मुझे अच्छे से फोटो खींच के भेजना कि तुमने स्टेटमेंट लिखा कि नहीं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें तीनों ही क्या है, गैस है, हार्मफुल गैस पता ही है हम लोगों को, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन 2 और 1 मिलके हो गया 3, लेकिन यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 + 1 3 है, लेकिन यहाँ पे अगर 2 लिख दो तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 मिलके 4, यहाँ पे भी 2 2 4, कार्बन भी 2 है, कार्बन भी 2 है, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एग्जांपल 9। अभी इस पार्ट का ही लास्ट एग्जांपल करेंगे हम लोग, एग्जांपल 10, ठीक है। तो एग्जांपल 10 करो अभी, लिखो सल्फर डाइऑक्साइड, लिखो स्टेटमेंट, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, लिखो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, sulfur dioxide reacts with oxygen to form sulfur trioxide, ठीक है। तो क्या बोला, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 reacts with oxygen मतलब O2 to give sulfur trioxide मतलब SO3, ठीक है। ट्राई मतलब 3 ऑक्सीजन, तो तीनों ही क्या है, गैस है, वो तो पता ही है हम लोगों को। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। अभी ये जो बैलेंसिंग करना पड़ेगा हम लोगों को, ऑक्सीजन 4 है लेकिन वहां पे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो इसका हम लोग अगर 2 लिखते हैं इस तरफ तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 2 4 + 2 मिलके 6 हो गया। अभी सल्फर भी 2 है तो यहाँ पे भी सल्फर 2 है। तुम बोल सकते थे कि सर यहाँ पे नहीं लिख के 2 यहाँ पे लिखने से भी तो होता, 2 2 4 + 2, हाँ 6 ही होता, यहाँ पे भी 3 2 6 है, लेकिन देखो सल्फर 2 है ना, तो यहाँ पे लिखने से और यहाँ पे चेंज हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो विद दिस एग्जांपल ये पहला वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म, ठीक है। अभी आते हैं सेकंड वाले में। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता था, कंबाइन होता था, डिकम्पोज में होगा क्या, तोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस, 3 सब्सटेंस, मे बी मोर देन 2 सब्सटेंसेस, जब कंबाइन होता है तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक सब्सटेंस को ही तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा तुम लोगों के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है तुम्हारा, वो पहले लिखो, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू, इन दिस रिएक्शन, ऐसे लिखो, स्टार्ट करो ऐसे, द रिएक्शंस इन विच, द रिएक्शन इन विच, ठीक है, इन विच a compound is splitted, compound splits up, ऐसे लिखो, compound splits up to 2 or more substances, 2 or more substances, simpler substances is known as
known as क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ए बी बोल के कोई एक सब्सटेंस था, तो उसको A प्लस बी ऐसे, मतलब एक ही सब्सटेंस को, एक ही कंपाउंड को हमने क्या किया, स्प्लिट अप कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। सो दिस इज क्या होगा, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या था, वो उल्टा था, A प्लस बी मिलके AB या फिर C हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, AB को तोड़ के हम लोगों ने ऐसे दो टर्म में डिवाइड कर दिया, या फिर मोर देन 2 टर्म भी हो सकता है। ठीक है, अभी जानने का चीज ये है कि जो तोड़ेंगे हम लोग, वी हैव टू यूज सम स्ट्रेटेजी। देखो कंबाइन होना में तो कंबाइन हो सकता है, ठीक है, जब तुम किसी चीज को तोड़ोगे ना, सपोज वी वांट टू ब्रेक दिस, तो क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी या फिर फोर्स दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब तोड़ेंगे हम लोग, उसको क्या देना पड़ेगा, कुछ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, इसका 3 भाग है। 3 भाग इन द सेंस 3 प्रोसेस है जिससे हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। मतलब जब AB से स्प्लिट अप करेंगे A प्लस B में, तो वहां पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा, हीट अप्लाई करने से उस टाइप का रिएक्शन को, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और एक होता है क्या तुम्हारा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है डिकम्पोजिशन, वहां पे नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, और मतलब ये हीट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। और एक होता है फोटो लाइटिक या फिर फोटो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं उसको, डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटो मतलब क्या है, लाइट में समझाया था, फोटोन। ठीक है, फोटोन से फोटो आया, मतलब ये हम लोग लाइट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हीट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, या फिर लाइट देके हम लोग डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो सबका ही कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे। तो पहला नंबर में करते हैं हम लोग, नंबर ए में लिख दो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब इसका मीनिंग क्या है, हम लोग डिकम्पोज करेंगे बाय यूजिंग हीट। ठीक है, इसका अंडर में एग्जांपल 1 लिखो। देखो फर्स्ट एग्जांपल लिखो, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, लिखो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, देन it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. देखो it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. तो क्या बोला, when calcium carbonate is heated, calcium carbonate CaCO3, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, लिख दो लाइमस्टोन। When calcium carbonate is heated, heated का सिंबल डेल्टा दे सकता हो या फिर हीट भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, वो डिकम्पोज करेगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, तो अगर स्टेट लिखना चाहते हो तो लिख दो, ये होगा सॉलिड स्टेट में, ये भी होगा सॉलिड स्टेट में, ये होगा तुम्हारा गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो ये देखो बैलेंस है कि नहीं, पहले देख लेते हैं हम लोग। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 1 और 2 मिला के हो गया 3, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ठीक है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। समझ में आया, एक चीज है उसको स्प्लिट अप करके हमने 2 कन्वर्ट किया बाय यूजिंग हीट, तो इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, आते हैं एग्जांपल 2 में, अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन लिखो व्हेन पोटेशियम क्लोराइड, ये वाला एग्जांपल पहले भी किया था। ठीक है, अभी इस फॉर्म में करेंगे। लिखो व्हेन पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या था, कॉपी के सामने देखो लिखा होगा शायद, KClO3। पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड
इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, किया था हम लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में बात, मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, इट डिकम्पोजेस, लिखो इट डिकम्पोजेस टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, लिखो इट डिकम्पोजेस टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया। अभी खुद से बनाने का ट्राई करो, मैं भी दिखाता हूँ। क्या बोला, व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KClO3, उसका हमने क्या किया, हीट किया, इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, मतलब MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, तब ये किसमें फॉर्म हो गया, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन मतलब O2। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करना है अभी हम लोगों को। ऑक्सीजन 3 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, K 1 है, K 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हमने यहाँ पे सपोज 2 कर दिया, ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 है ना ऑक्सीजन, इसको 2 छोड़ो, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 बनाना है, तो यहाँ पे 3 करने देने से क्या होगा, 3 2 6, और यहाँ पे 2 करने से क्या होगा, 3 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अभी KCl, K भी 2 है, Cl भी 2 है, मतलब यहाँ पे 2 डाल दो, तो 2 भी K हो गया, मतलब K भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, तो अभी क्या हो गया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया क्या तक? ये है तुम्हारा सेकंड एग्जांपल। कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल 3 लिखो, लिखो when ferrous sulfate is heated strongly, when ferrous sulfate is heated strongly, then it decomposes to form, देखो it decomposes to form ferric oxide, to form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide, ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide gas। ठीक है, क्या बोला, when ferrous sulfate, तो ferrous sulfate, अभी यहां से तुमको दूसरा चीज भी याद रखना है, ferrous sulfate मतलब FeSO4, ये दिया था शायद मैंने फॉर्मूला, when heated strongly मतलब हीट का सिंबल दे दो ऊपर, then it forms, decomposes to form ferric oxide, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला था Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, फिर क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब प्लस SO3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुम्हें कलर भी याद रखना है, यहाँ से तुम्हारा असली सिचुएशन शुरू होगा जहाँ पे तुमको यू हैव टू मेमोराइज द कलर। ठीक है, मेमोराइज मतलब थोड़ा बहुत याद रखना है। तो फेरस सल्फेट जो होता है ना, वो होता है तुम्हारा ग्रीन कलर, तो इसमें लिख दो ग्रीन कलर, ग्रीन। ठीक है, जब ये तुमको डिकम्पोज मतलब हीट देके डिकम्पोज करोगे तो वो उसका हो जाएगा ब्राउन कलर। ठीक है, ब्राउन कलर फेरस फेरिक ऑक्साइड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर ये तो गैस फॉर्म में है, तो गैस, ये सब गैस है, जी लिख दो, और ये दोनों सॉलिड फॉर्म में लिख दो। ठीक है, अभी उसका बैलेंसिंग करते हैं। पहले तो देखो आयरन कितना है, आयरन 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो पहले तो यहाँ पे आयरन 2 बना दो। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर कितना हो गया 2, तो सल्फर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 मिलके 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 4 2 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 + 2 5 + 3 8, बैलेंस्ड हो गया। समझ में आया इतना तक? समझ में आया इतना तक? ओके, कमिंग टू एग्जांपल 4। देखो अभी मैंने जो बोला कलर याद रखना है, क्यों याद रखना है वो तुमको थोड़ी धीरे-धीरे पता चलेगा। ठीक है, एग्जांपल 4 में लिखो when lead nitrate is heated strongly, when lead nitrate is heated strongly, then it breaks down to form, or it decomposes to form lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen, lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen। ठीक है, अभी लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला तुमको तो याद रखना होगा, लीड नाइट्रेट Pb, लीड नाइट्रेट मतलब NO3, ये 2 क्यों 2 हो गया, क्योंकि
पीवी का वैलेंसी होता है तुम्हारा 2 और नाइट्रेट का वैलेंसी होता है 1। जब क्रॉस करोगे तो क्या होगा, PbNO3 तो लीड मोनोऑक्साइड सॉरी इट फॉर्म्स टू फॉर्म लीड मोनोऑक्साइड। लीड मोनोऑक्साइड मतलब मोनो मींस 1, तो लीड और एक ऑक्सीजन, लीड मोनोऑक्साइड। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस मतलब प्लस O2। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। अभी इसका भी कलर याद रखना है। तो कलर क्या होगा, लीड नाइट्रेट जो होता है वो होता है तुम्हारा कलरलेस, तो ये कलरलेस लिख दो, कलरलेस। सॉरी मेरा वीडियो डेल हो गया था, बैटरी डेड हो गया था। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, मैं फिर से दिखाऊंगा, मैंने दिखा दिया था। ठीक है, ये होगा कलरलेस, याद रखना। और ये PbO जो है लीड मोनोऑक्साइड वो होगा तुम्हारा येलो कलर PbO। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है ना वो तुम्हारा क्या होगा, ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा, मतलब ब्राउन कलर का धुआं टाइप निकलेगा। अब इसको बैलेंस करना है हमको। तो देखो पहले ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो इसको 6 बनाने के लिए हमको 6 बनाने के लिए यहाँ पे अगर 2 दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 मिल गया। अभी देखो Pb यहाँ पे 2 लिख लिया तुमने, Pb ऑक्सीजन 2 होने के साथ साथ Pb भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी Pb2 दे दो। ठीक है, लेकिन Pb2 मैच हो गया। अभी नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4 हो गया ना नाइट्रोजन, तो यहाँ पे भी 4 दे दो नाइट्रोजन। अभी देखो नाइट्रोजन मैच कर लिया, लेकिन अभी ऑक्सीजन चेंज हो गया ना, 3 2 6 और 6 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 2 8 9 10 और यहाँ पे 2 12। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बैलेंस। अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार पॉज करके फिर से रिवाइंड कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। नोट डाउन कर लो, इसको किया ही होगा शायद, मेरे साथ ही तुम लिख रहे हो, वैसे ही करो। ठीक है, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये जो पार्ट ये वाला है, ये वाला तो कंप्लीट, ये वाला। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अभी डिकम्पोज करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल तुम देखो पेज नंबर 30 में है, एस चंद में। तो पानी में क्या रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। लेकिन अगर वाटर से हम लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट करना है तो वी हैव टू यूज सम इलेक्ट्रिसिटी, वही तभी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट होगा। ठीक है, तो एग्जांपल 5 लिखो, कंटिन्यूएशन करते हैं हम लोग। पहले तो 4 तक लिख लिया, अभी लिखो एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर लिखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, लिखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड through acidified water, when electric current is passed through acidified water, then it decomposes to form क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, when क्या लिखा, when water acidified water मतलब वाटर ही ले लेते हैं। when electric current is passed through acidified water मतलब वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रिसिटी, तब क्या होगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में सेपरेट आउट हो जाएगा, तो H2 + O2। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में था, ये गैसियस फॉर्म में, ये भी तुम्हारा गैसियस फॉर्म में। तो ये बैलेंस करना है, तो इसका बैलेंस तो बहुत बार कर चुके हो। ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 देना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 होने के साथ साथ हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 2 2 4 मतलब 2 यहाँ पे देना पड़ेगा। हो गया, बैलेंस्ड अभी है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल 6 देखो। अभी एग्जांपल 6 में लिखो when electric current is passed through, लिखो when electric current is passed through molten sodium chloride, molten मतलब लिक्विड स्टेट में होगा, molten sodium chloride, then
it decomposes to form sodium metal and chlorine gas. Then it decomposes to form sodium metal and hydrogen chlorine gas. Sodium metal and chlorine gas. तो क्या बोला हमने, when sodium metal reacts with सोडियम मेटल को, जब हम सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl. When we pass electricity, लिख दो इलेक्ट्रिसिटी, तब क्या बोला, वो सोडियम मेटल में डिवाइड होगा और क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस तो Cl अकेले नहीं रहेगा, Cl2 रहेगा, वो होगा गैसियस फॉर्म में. ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं. तो क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 दो, तो क्लोरीन 2 देने के साथ साथ सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 दे दो. आते हैं एग्जांपल 7 में. एग्जांपल 7 लिखो, when electric current is passed through molten aluminum oxide, then it decomposes to give aluminum metal and oxygen gas. Then it decomposes to give aluminum metal and oxygen gas. ठीक है, लिखो, when electric current is passed through aluminum oxide, मतलब Al2O3, याद है कैसे आया, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्रॉस करो, Al2O3. when electricity is passed, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दो यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, then क्या बोला, एल्युमिनियम मेटल मतलब Al और ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड, तो O2. ठीक है, बैलेंस करते हैं अभी. ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसा सिचुएशन में एलसीएम क्या होगा, 3 2 6, तो यहाँ पे 2 दे दो तो हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे 3 दे दो तो 3 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस्ड. अभी एल्युमिनियम क्या होगा, 2 2 4, तो यहाँ पे 4, तो दोनों साइड में ही बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम. समझ में आया? ओके, अभी करते हैं एग्जांपल 7 हो गया, अभी एग्जांपल 8. ठीक है, वो तो शायद तुम्हारा हाँ, वो एग्जांपल 8 के पहले नंबर सी दे के लिख लो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक था, अभी आएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. लिख लो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है, लिख लो पूरा. तो उसके अंदर में एग्जांपल 8 लिखो, when silver chloride is exposed to light, लिखो, when silver chloride is exposed to light, then it decomposes to form silver metal and chlorine gas. ठीक है, तो क्या बोला, when silver chloride is exposed to sunlight, तो silver chloride का फॉर्मूला AgCl, याद रखना. ठीक है, when silver metal is exposed to light मतलब यहाँ पे लाइट लिखोगे, then it decomposes to form silver metal, मतलब Ag होगा सिल्वर मेटल, और क्लोरीन गैस, क्लोरीन मतलब गैस मतलब Cl2 के फॉर्म में होगा. तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे एक कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी तुमको बैलेंस करते हैं, 2 लगाना पड़ेगा इस तरफ, तो इस तरफ 2 होने से Ag भी कितना हो जाएगा, 2 हो गया बैलेंस्ड. ठीक है, अभी याद रखना सिल्वर जो क्लोराइड है ना, वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, लिख लो इसका कलर व्हाइट. ठीक है, लेकिन जब वो रिएक्ट होगा तो ये तो क्या है, सिल्वर मेटल है, तो सिल्वर मेटल का कलर क्या होता है, ग्रेइश व्हाइट, तो लिख लो ग्रेइश व्हाइट. ठीक है, और क्लोरीन गैस का कलर होता है येलोइश ग्रीन, तो इसका कलर लिखो येलोइश ग्रीन. ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसी का ही और एक एक्सटेंडेड वर्जन है तुम्हारा. एग्जांपल 9 लिखो, एग्जांपल 9 फ्रेम में आ रहा है ना, एक देख लेते हो. हाँ, एग्जांपल 9, सिल्वर क्लोराइड की जगह लिखो सिल्वर ब्रोमाइड. लिखो व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, देन क्या होगा, सेम चीज ही फॉर्म होगा. व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, तब क्या होगा, सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस.
आर फॉर्म्ड, सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो सिल्वर मेटल सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होगा AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr। उसको जब एक्सपोज किया सनलाइट पे, मतलब ये होगा लाइट, तब क्या होगा, सिल्वर मेटल तो होगा ही Ag प्लस ब्रोमीन गैस मतलब Br2। ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में होगा, तो ये लिख लो गैस, ये हो गया तुम्हारा सॉलिड, क्योंकि सिल्वर मेटल है। तो ये ग्रेइश है, तो ये भी ग्रे कलर का। अच्छा, बैलेंस कर लेते हैं पहले। बैलेंस में देखो सेम होगा, Br2 है तो यहाँ पे 2 दो, और ये Ag2 हो गया तो यहाँ पे 2। तो AgBr जो है ना वो पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो मतलब हल्का येलो कलर का होगा। ठीक है, उसके जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सिल्वर व्हाइट, ये तो ग्रेइश व्हाइट हो जाएगा, और ब्रोमीन जो गैस है ना वो होता है रेड ब्राउन कलर का, तो लिख दो ये रेड ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन, कुछ भी। ठीक है, हो गया, समझ में आया तक? अच्छा, इसके बाद तुमको एक नोट लिखना है। नोट, ये जो लिखा है ये दोनों, इसके नीचे एक नोट लिखो, द अबव टू रिएक्शंस, इसके नीचे लिखना ऐसे एरो मार्क देके कि द अबव टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, द above two reactions कौन सा इक्वेशन, एग्जांपल 8 और एग्जांपल 9 ब्रैकेट में लिख दो, एग्जांपल 8 एंड एग्जांपल 9 आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसका एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये बाद में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों यूज होता है क्या, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो इसको नोट देके एक लिख दो। ठीक है, जनरली हाँ दोनों ही होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, समझ में आया था? तो हम लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म। अभी आएंगे हम लोग 3 में। ठीक है, देखो नंबर 3 आने के पहले दो एग्जांपल सैंपल प्रॉब्लम है, वो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सैंपल प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 32 में, सैंपल प्रॉब्लम 1 देखो क्या है, A solution of substance X is used in whitewashing। देखो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, whitewashing थोड़ी देर पहले ही किया था हमने। Name the substance X and write its formula। तो क्या था, किसको हम लोग पानी के साथ मिक्स किया था, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो X, name the substance X, X क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो नंबर 1 X is कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एंड इट्स फॉर्मूला मतलब CaO। ऐसा रहता है क्वेश्चन आएगा। राइट द रिएक्शन ऑफ X विद वाटर। X विद वाटर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को अगर तुम वाटर में डिसॉल्व किया, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, क्या होगा देख लो एक बार। एग्जांपल कितना था वो मैं बोलता हूँ, एग्जांपल 7 देखो लास्ट का, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2। ठीक है, इसको भी बैलेंस करना। ठीक है, समझ में आया, बैलेंस होता ही है ये, हाँ बैलेंस इक्वेशन है। अभी देखो एक क्वेश्चन है, y एग्जांपल 2 में देखो, y a double amount of gas is collected in case of in one of the test tubes in a electrolysis of water experiment, name the gas। तो देखो मैंने क्या बोला था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वाटर को अगर तुमने स्प्लिट अप किया तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में सेपरेट। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट दिखा रहा हूँ। तो बोला कि why the amount of gas is double is collected। तो देखो किसमें ज्यादा होगा ऑक्सीजन गैस, तो the gas which is collected in double in the water experiment is hydrogen। देखो फॉर्मूला क्या है, मतलब सिंबल क्या है, H2O, मतलब हाइड्रोजन 2 के लिए ऑक्सीजन क्या होगा 1, ये है रेशियो। तो इसलिए ऑब्वियसली सिंपल बात है, जब तुम डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन तो 2 है, तो यहाँ पे 2 देने से यहाँ पे 4 2 दे देते ना, मतलब H2 अगर गैस है और ऑक्सीजन अगर गैस है तो उसमें से हाइड्रोजन ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है 2:1। तो हाइड्रोजन 2 होने से 1 ऑक्सीजन कितना होगा 1 होगा, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस ज्यादा कलेक्ट होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, डबल कलेक्ट होगा, यही है सिंपल सा बात। अभी आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में।
ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लेना। हाँ, अभी आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। क्या लिखोगे? द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन लिख दो, द रिएक्शन इन विच, रिएक्शन इन विच क्या होगा? the reaction in which one element takes place of another element, one element is taking place of another element in a compound is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना, इसका एक फॉर्मेट अगर लिख देता है यहाँ पे, देखो AB प्लस C आया सपोज, तो इसमें से क्या होगा? अगर ब्रेक डाउन हुआ तो C A के साथ कंबाइन हो जाएगा और B क्या होगा? सेपरेट आउट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा AC प्लस बी। तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही बोला, वन एलिमेंट मतलब बी मान लो, इज टेकिंग प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट मतलब सी इज टेकिंग प्लेस ऑफ बी इन ए कंपाउंड, ए बी इज ए कंपाउंड, देन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फॉर्मेट समझ में आ गया? ठीक है, ये है तुम्हारा फॉर्मेट, ये बॉक्स कर लेना। अभी द क्वेश्चन अराइजेस, क्या हमेशा ऐसा होगा? सपोज ऐसा कब होगा? अगर जानना चाहते हो कि ऐसा कब होगा, तो तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को अच्छे से याद में रखना है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, वहां से ये इसका कांसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, सी को अगर बी को रिप्लेस करना है, सी ने अगर बी को रिप्लेस किया, मतलब कौन सा में ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, सी या बी? ऑफ कोर्स सी। सी अगर ज्यादा रिएक्टिव हुआ बी से, तो क्या करेगा? बी को रिप्लेस करके निकाल देगा। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज सपोज मान लो ए और बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ठीक है, ये सब तो देने से एग्जांपल तुम लोगों को ज्यादा दिमाग में रहेगा। ए और बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? एक गुंडा आया से सी इज अ गुंडा। अभी गुंडा अगर ज्यादा पावरफुल है तो क्या करेगा? वो बॉयफ्रेंड को मार के हटा देगा और लड़की के साथ मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए सी और बी बेचारा बॉयफ्रेंड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? C, यहाँ पे क्या हो गया? C is more reactive than B। लेकिन मान लो अभी A और C एक साथ है, ठीक है, और एक यहाँ पे आया। अभी मान लो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बहुत, मतलब ये बॉयफ्रेंड बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, तो गुंडा अगर आएगा तो क्या होगा? इसको पता देगा क्या? नहीं देगा ना। तो इफ C is more reactive than B, तो क्या होगा? वो नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन होगा। कब होगा? जब C is more reactive than B, सॉरी हाँ, C is more reactive than B। ठीक है, यहाँ पे मैंने AC लिया था, तो पहला वाला केस ही लिया था, लेकिन समझ में आया ना? मतलब ये वाला केस ऐसा होगा, लेकिन इसका रिवर्स वाला केस नो रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर बॉयफ्रेंड ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ तो बॉयफ्रेंड को लात मार के निकाल देगा, तो A और C कंबाइन हो जाएगा। अगर अभी बॉयफ्रेंड आया इसके साथ कंबाइन करने, लेकिन ये तो ज्यादा पावरफुल है ना, तो क्या होगा? नो रिएक्शन होगा। समझ में आया? अच्छा, अभी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को एक बार याद कर लो। क्या था? एक सिंबॉलिकली मैंने समझाया था तुम लोगों को, याद है कि नहीं? बोलो क्या था सिंबॉलिकली वो रिप्रेजेंटेशन? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द library. Hey, please call me something good. ठीक है, ऐसे याद रखना। तो प्लीज मतलब पोटासियम, मतलब के सिंबॉलिकली। ठीक है,
यहाँ पे लिख देता हूँ तो रहेगा यहाँ पे। पोटासियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। स्टॉप मीन्स सोडियम मतलब Na, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, अ मीन्स एल्युमिनियम, जीब्रा मीन्स जिंक, इन मतलब आयरन मतलब Fe, द टी मतलब टीन Sn, लाइब्रेरी LIB लाइब्रेरी, L का शायद लीड था, लीड Pb, हे HEY हे मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है, ये नॉन मेटल है। प्लीज अगेन अभी जब P आएगा ये पहला वाला प्लीज था पोटासियम के लिए, सेकेंड वाला हो गया तुम्हारा पोटासियम, ये था पोटासियम, यहाँ पे P हो जाएगा तुम्हारा फास्फोरस के लिए P। C प्लीज कॉल, कॉल मीन्स हे कॉल मी, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, कॉल मी समथिंग गुड, कॉल मी समथिंग गुड, कॉल मतलब कॉपर, ये वाला C हो जाएगा कॉपर। मी यहाँ पे मर्क्यूरी मतलब Hg, समथिंग गुड, समथिंग मतलब सिल्वर Ag, और गुड मतलब गोल्ड मतलब Au, ठीक है। ये वाला होगा तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इसमें से A इज मोर रिएक्टिव एंड Au इज लीस्ट रिएक्टिव, और इसके नीचे आएगा प्लेटिनम, ठीक है, वो उसके नीचे सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है, समझ में आया था? ओके, तो अच्छा पार्ट है कि आज हम लोग इतना तक ही करेंगे, मैं देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमको समझ में आ गया, उसका जो एग्जांपल्स है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उसके पहले तुमको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है, ठीक है। जिनको पास याद नहीं है तो वो पहले याद करके कॉपी में लिख लेना, ठीक है, कॉपी के सामने एकदम फ्रंट पेज पे लिख लेना, और ऐसे सीरियली याद रखना। क्यों? क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज तुम लोगों का कोई होमवर्क नहीं है, थैंक गॉड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।